ये वक्त भी आना था कि जब हमने ये बनाना था आपको कि इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। हम जब से आज़ाद हुए हैं वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इंडिया की अगर हिस्ट्री भी उठाएं तो वहाँ से छोड़ो, वहाँ के मतलब जो पुराने थे वो तो हैं, लेकिन अब के भी तो इतने नाम है। इसको ग्रूम भी बहुत ज़्यादा की है। जितने भी दहशतगर्द है पाक अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान ने बनाया है, इसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मैंने नहीं दी, ये वाजे है। टू व्हीलर्स में तो वो चाइना को पीछे छोड़ गए और अफ्रीका की इतनी कंट्रीज हैं उधर भी वो अपने टू व्हीलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया इस टाइम जो भी किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे तो कोई भी हाथ पीछे नहीं करे। पहले तो कश्मीर का इशू होना चाहिए था, कश्मीर का इशू ख़त्म होता तो ही कि वो हमदर्द है ना। अगर क्या इशू है? कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस लिहाज से भारत आज़ादी में क्या दिलवाना चाहते हैं उनको? यही कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए कि भाई एक ऐसा कंट्री जहां पर कहत पड़ा होता है, जहां के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने मजाक बन चुका है कि अब इथियोपिया जो कि बहुत ही गरीब मुल्क है, उसकी करेंसी अब पाकिस्तान की करेंसी से अच्छी हुई है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में काफी हो रही है। पर इसे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर में उनको भीख ही मांगनी होती है। पाकिस्तान और इकोनॉमी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वहां के पीएम सिर्फ इस बात पर लगे होते हैं कि कौन सा मुल्क उन्हें ज्यादा भीख देगा। अब तो पाकिस्तानी खुद ही बाहर के मुल्कों में भीख मांगने लगे हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि जब उनका पीएम भीख मांग सकता है तो वो क्यों नहीं। फिलहाल अफ्रीका जैसे छोटे मुल्क भी पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। इससे समझ सकते हो कि पाकिस्तान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। इंडिया हर चीज में पाकिस्तान को बीट करता जा रहा है। इसकी यही सबसे बड़ी वजह मुझे तो जो नज़र आ रही है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई एक टैलेंटेड पर्सन आता भी है तो उसको आगे आने नहीं दिया जाता है। जो भी चीज़ है वो सारी सिफारिश बेस पे चली जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। अपने मुल्क को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर कोई अपने मुल्क में रह के उस चीज़ को प्रमोट करेगा तो हो सकता है पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं नाम आ जाए। और इंडिया वाले अपने ही कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। क्या इंडिया में मोहब्बत इतनी ज़्यादा है जो अपने ही मुल्क और अपने ही मुल्क को देखते हैं वो? जी, हम कहते तो हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुहब्बल वतन है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम जितने भी रोज़गार कमाने जा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जो भी है वो सारे बाहर को प्रमोट कर रहे हैं। लगता है हमारा वो हिसाब है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। खाने के, और बिल्कुल यही बात है। क्या लगता है कि इंडिया के जो पीएम है, पीएम मोदी, जब से वो आए हैं सिनेरियोज बदले हैं। आप बिंगा पाकिस्तानी उनको किस नज़र से देखते हो? 10 सालों में 2 टेन्योर में उन्होंने क्या वर्किंग किया, आपको क्या लगता है? उनका और हमारे पीएम्स का यही डिफरेंस है कि हमारे पीएम जो आते हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनी आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उनका होता है कि हमारा अपना पेट भर जाए। जितने भी आए, भले वो कोई भी आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पीएम को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है, भले वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, कोई भी आया, और उनकी जो ड्यूरेशन होता है उसकी गवर्नमेंट का वो पूरा नहीं होने देते, और यही सबसे बड़ी इंसल्ट की बात है। एक आईपीएल की अगर हम बात करें तो पीएसएल जैसे 15-20 लीग्स खरीदी जा सकती हैं एक आईपीएल से। तो आप देख लें इंडिया आईपीएल में इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे है। उसके बाद अगर बात की जाए तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के पहले भी मैंने बात की है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे है। उसके बाद अगर बात की जाए चाइना के साथ कंपेयर कर, चाइना को भी अब वो पीछे छोड़ने जा रहे हैं। टू व्हीलर्स में तो वो चाइना को पीछे छोड़ गए और अफ्रीका की इतनी कंट्रीज़ हैं उधर भी वो अपने टू व्हीलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया इस टाइम जो भी किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे तो कोई भी हाथ पीछे नहीं करेगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया इस टाइम अपने इकनॉमी इतने स्टेबल कर चुका है। तो हर कोई इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहेगा और हमें भी यही काम करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। दुश्मनी करना, ये एटमी, ये वो सारा दौर पुराना हो गया। अब मैशियत का दौर है, इकनॉमी का दौर है, इससे जंग चल रही है। आप देख लें हमारे इधर क्या हालात चल रहे हैं आजकल। इकनॉमी हमारी किधर पहुंच गई है, कहां से कहां हम पहुंच गए। हमारे डॉलर आप देख लें कहां था और कहां चला गया। और हमारे मुल्क में इधर खाना और रोटी जो है वो मैसर इतनी मुश्किल से हो रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। आपने कभी देखा होना है यहाँ पे जब आटे के वो लाइनें लगी होती है तो फिर इतने अवाम, कभी कभार तो ऐसे होते हैं बूढ़ी औरतें आ जाती हैं लाइनों में, वो काफ़ी दफ़ा मर चुकी हैं। तो उधर आके इंसान का रूह काँप जाता है उनको देख के। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखें। ये जो न्यू हमारी हुकूमत आई है, इनको चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दुश्मनी छोड़ दें। कि भारत इतना तरक्की
पर कैसे जा रहा है कि वो दूसरे कंट्रीज के लिए मसीहा बन रहा है? क्योंकि मुझे लगता है उनकी यूथ उनके साथ फेयर है, लॉयल है। हमारी पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, इसलिए। क्या दुनिया के लिए भारत मसीहा बन गया? बन सकता है, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये इन्होंने इस तरह किया है। आपको लगता है कि भारत दुनिया भर की मदद कर रहा है? नहीं कर रहा। कैसे? क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कि वो मदद कर सकते? वो इस काबिल नहीं है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, या वो नहीं कर सकते? क्या वजह है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उनकी भी गवर्नमेंट का ही इशू, शायद जैसे हर मुल्क में आता है, तो शायद उधर भी मसला हो गवर्नमेंट का ही। तो वहाँ पर तो 10 से 11 साल हो गए हैं कि हुकूमत है, तो शायद इसलिए। हालांकि अगर तो भारत हेल्प कर रहा होता, सबसे पहले तो कश्मीर का इशू होना चाहिए था। कश्मीर का इशू ख़त्म होता तो ही कि वो हमदर्द है ना। अगर क्या इशू है? कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस लिहाज से भारत आज़ादी में क्या दिलवाना चाहते हैं उनको? यही कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। आप पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती हैं कश्मीर को? हाँ, मुझे सच में हंसी आई है इस बात पे, लेकिन मैंने कंट्रोल की है। क्योंकि इससे ये है कि वो आज़ाद तो होंगे ना, उनको सुकून तो होगा ना। दिन ब दिन जैसे फ़लस्तीन का हाल चल रहा है, वैसे तो नहीं होगा ना। आप खुश हो यहाँ? एक आम बंदे से भी आप पूछ लोगे ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों का ये हाल है, ये राइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर उनको हर चीज़ में सब्सिडीज़ मिल रही है ना, जहाँ उनको हर चीज़ में आगे बढ़ाया जा रहा है, आप उनको वहाँ से छुड़वाना चाहती हैं। तो क्या हम कश्मीरियों की खुशी देखना पसंद नहीं करते? उनको राइट्स मिल रहे हैं वहाँ पर? नहीं मिल रहे क्या? कश्मीरियों को नहीं मिल रहे क्या? नहीं। क्या हो रहा है उनके साथ? जुल्म ही हो रहा है, मुझे लगता है। वो तो भारत में तो एक वीडियो भी अभी आज रिसेंट चल रही थी कि लोग शायद यहाँ पर आज़ादी है, हम जहाँ मर्जी खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपना मुल्क है, अपनी ज़मीन है। लेकिन भारत में वहाँ पर पता नहीं कोई फुटपाथ पे ही वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो पुलिस मार रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे। पुलिस को सस्पेंड भी उन्होंने कर दिया। मुझे तो नहीं लगता वो फिर आ जाएगी। सस्पेंड कर दिया है। और हम मुसलमानों के इतने सगे बन रहे हैं ना, बलोचिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, आज़ाद कश्मीर। अब आप ये कहेंगे कि वो हमारी कंट्री है, हम खुद उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हम खुद उन पे जुल्म करते रहे। जब बाहर की मामला है तो हम कहे कि नहीं भाई, उनको हमने आज़ादी दिलवानी है, हमारे अपने मुसलमान तो आज़ाद नहीं है। आप देख सकते हैं आज इंडिया और हम में कितना डिफरेंस है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं की हमने। IMF की वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज लग गई है, यहाँ पे जो IMF का कर्जा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगी। क्या फर्क है? इंडस्ट्रीज नहीं लगी ना। आप देखें ना, फर्क ये है कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी 90s के अंदर, 80s के अंदर, क्योंकि जैसे कि ग्रोथ हो रही थी। अब हम एक लेट से एक गाड़ी ले लें, अब सुजुकी आल्टो है, बड़ी सिंपल सी बेसिक सी गाड़ी है, यहाँ पे उसका जो बेस वेरिएंट है वो आई थिंक 24 या 25 लाख का बिक रहा है। और उसके बाद मोटर ये वर्कशॉप वाले अपने ऑन अलग से लेते हैं गाड़ियों पे। अब एज कम्पेरिजन टू दैट सेम पर्टिकुलर कार अगर आप इंडिया चले जाएँ, वो खुद उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, और वो आई थिंक 4 लाख में एंड यूज़र को पड़ रही है। बहुत सस्ती है फिर तो ये तो। सस्ती इस वजह से कि मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं ना, वो डेवलप वहाँ पे हो रही है चीज़। जब आप यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अब इंडस्ट्रीज लगाने में मसला ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारे को 47 जगह पे जो है ना फॉर्म फिल कराने पड़ते हैं, इसलिए लोग जाते हैं रियल एस्टेट इजी मनी में। कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए, ये भी वक्त आना था। इसकी वजह ये है कि एक टाइम ये था कि ये समझा जाता था कि दुनिया का सबसे पुअरेस्ट कंट्री जो है, उसमें आपको पता है कहती पड़ा रहता है, फैमिन बहुत ज्यादा, वहां पर तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, भूखे, और उस कहत की वजह से कितनी बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे मरते हैं। तो सभी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा कंट्री जहां पर कहत पड़ा होता है, जहां के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई है, और उनका 1 रुपया पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो गया। मैंने देखा कि तकरीबन कोई 10-15 कंट्रीज तो उससे भी नीचे हैं, और उसमें अफगानिस्तान का नाम भी आ रहा था अगर आप GDP के हिसाब से देखें। लेकिन वैसे अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखते हैं तो हम अभी तक जो है ना वो उन्हीं बातों में बैठे हुए हैं कि जनाब वहां पे कहते हैं तो देखो ये क्या हो गया। तो इस तरह की बातें। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये कहां से लिया, किसने चलाया है मुझे नहीं पता। ये जिसने भी किया ये उसके जिम्मेदारी है कि वो ये उसने किया है। सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैंने बात आप तक पहुंचा दी।